कर दे। भजन के जोर से यमराज का खाता विरत कर दे। वो मन मूरख बोल राधा कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। गोपी कृष्ण हरे गोपी कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। अधम गज गीध गणिका जिसने हंस हंस कर उधारे हैं। अजामिल से पतित भी जिस पतित पावन ने तारे हैं। अधम गज गीध गणिका जिसने हंस हंस कर उधारे हैं। अजामिल से पतित भी जिस पतित पावन में तारे हैं। उसी का नाम अपने नीच दासों की खबर लेगा। उसी का नाम अपने नीच दासों की खबर लेगा। बंधेगा तार सुमिरन का तो एक दिन तार भी देगा। बंधेगा तार सुमिरन का तो एक दिन तार भी देगा। बोल मूरख बोल राधा कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे गोपी कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे गोपी कृष्ण हरे गोपी कृष्ण हरे। नहीं उनकी नजर पड़ती है हरि सुमिरन की राहों पर। नहीं उनकी नजर पड़ती है हरि सुमिरन की राहों पर। बड़ा पर्दा है मोती बिंदु का जिनकी निगाहों पर। दिखाई उनको क्या भगवान दे जो दिल के अंधे हैं। नजर आता उनको जो खुले आंखों के अंदर। भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु। भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भावों में सन्निधि महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री बरहा बीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपसम भजयंतीम च मालाम। रंध्रान वेणुर्धर सुध्या ऊर्यन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वगदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।
किसी महापुरुष ने बताया, किसी सज्जन ने पूछा, भगवान का सबसे बढ़िया रूप कौन सा है? तो संत महात्मा बताते हैं, भगवान का सबसे बढ़िया रूप है संसार, क्योंकि संसार में सब कुछ ही भगवान का स्वरूप है। हम इतनी बात अभी मान लें तो हमारी यात्रा अभी यहीं सफल हो जाए। जैसे कोई समुद्र में डूब जाए तो चारों तरफ जल ही जल है, और आकाश में चला जाए तो चारों ओर आकाश ही आकाश है। ऐसे ही चारों तरफ केवल परमात्मा ही परमात्मा है। बन गए आप अकेले प्रभु जी, नाम धरा संसार। प्रभु की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। उनके सिवाय कुछ और है ही नहीं। हमने उन भगवान को दूर मान लिया, उनको अपने पास नहीं माना। अपने इष्ट की हर चीज, नाम हो, प्रभु का रूप हो, उनकी लीलाएं हो, अच्छा लगता है। सब जगह हमारा इष्ट देव ही है, फिर कितना आनंद हो जाए। जीते जी भी आनंद, मरने में भी आनंद। संसार में बस हम अपनापन छोड़ दें तो फिर आनंद ही आनंद। जो मनुष्य भोगों के त्याग और भगवत प्रेम का बाना पहन कर भी लोगों को अपना और अपने साधन का परिचय देना चाहता है, वो तो उल्टा स्त्री के समान है। क्यों? कोई सुयोग्य पति की पत्नी हो, धर्म पत्नी, सुयोग्य पति की धर्म पत्नी होकर भी अगर दूसरे लोगों को रिझाने के लिए उनको अपना रूप और श्रृंगार दिखावे तो उल्टा ही तो है। मनुष्य का शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, कुछ संग्रह करने के लिए नहीं मिला। संग्रह करना, भोग भोगना इस मानव शरीर का फल नहीं है। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। मनुष्य शरीर पाकर अपना उद्धार करना ही हमारा खास काम है। हम सदा के लिए सुखी हो जाएं, दुख कभी आवे ही नहीं। इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य का दर्जा इतना ऊंचा है कि ये मनुष्य का शरीर भगवान के भी प्रेम की भूख मिटा सकता है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। शरीर पाकर जीव परमात्मा से इतना प्रेम कर सकता है, इतना प्रेम कर सकता है कि प्रभु भी तृप्त हो जाए।
लेकिन खुद तो हम नाशवान भोगों में लग गए और दुख पाने लगे। कितना पतन हुआ, कितने पतन की बात है। जब तक एक भी जीव का कल्याण बाकी है तब तक मनुष्य का कर्तव्य पूरा नहीं होता। जो जीव अपना उद्धार करता है उसके ऊपर जीव मात्र के उद्धार की, कल्याण की जिम्मेदारी होती है। और जब तक ये मैंपन नहीं बदलता, न क्रिया बदलती है न भाव। मैं साधक हूँ, साधन करने वाला हूँ, ज्ञान मार्ग का जिज्ञासु हूँ, भक्ति मार्ग में भक्त हूँ, योग मार्ग में योगी हूँ। अपने को मतलब नहीं होना चाहिए। साधन भजन करके महापुरुष कहते सच्चे हृदय से भगवान में लगकर अपना उद्धार करना चाहिए, करना है। औरों की ओर देखने वाला कभी कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकता, ये नियम है। क्योंकि दूसरों के कर्तव्य की ओर देखना हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं। हमें तो परमात्मा का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन करना है। ऐसी धुन लग जानी चाहिए, क्योंकि सावधानी ही साधना है। विचार करें हम, संसार तो एक धर्मशाला है, अतिथिशाला है। यहाँ रहने वाले सब अलग अलग मार्गों पर जाने वाले यात्री हैं। अलग अलग मार्ग से आए हैं हम, और अलग अलग मार्ग पे चले जाना है। ऐसा ना हो संसार के प्रेम में पड़कर हमें अपने असली घर की विस्मृति हो जाए। जिसके संग से, जिसकी बात मानने से हमें देवी संपत्ति बढ़े, भगवान की ओर हमारा मन लगे, पाप की ओर से वृत्ति हटे, भोगों की ओर से मन हटे, वो हमारे लिए संत है। इस संसार में वैसे भी हर कोई प्रसन्न रहने के लिए व्यथित है। और कोई भी शक्ति उस मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकती जो भगवत मार्ग का अनुयायी हो। जो कोई इस यात्रा पर निकलता है वो संसार जीतने के लिए नहीं निकलता, वो अपने भीतर छिपे प्रकाश को जीतने निकलता है। पूर्व जन्म के संबंधों के बिना वर्तमान जीवन में किसी से घनिष्ठ मित्रता होना असंभव है। आज मेरी किसी से घनिष्ठ मित्रता है या तो घनिष्ठ संबंध है, वो पूर्व जन्म के संबंधों के अनुसार है। ये सच्चाई है। पूर्व जन्म के संबंध होते हैं, तभी आज वर्तमान में हमारा किसी से प्रेम व्यवहार है। जब भी जीवन में हम किसी के साथ मित्रता का अनुभव करते हैं, अपनेपन का अनुभव करते हैं किसी के भी साथ, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस आत्मा को पहले से जानते हैं और पूर्व जन्मों के आत्मीय संबंधों के कारण ही हम अपने मित्रों से, संबंधियों से निकटता का अनुभव करते हैं।
उधर चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम जी पर जब से कृपा करी, उनमें समस्त भगवदीय गुण प्रकट हो गए। देखो भगवत प्रसादी में उनका कैसा दिव्य भाव था। भगवान की भक्ति में उनका कैसा अद्भुत भाव है। सार्वभौम जी ने पूर्व प्रसंग में भगवान चैतन्य देव से पूछा, शास्त्रों में भगवान की प्राप्ति के उपाय तो अनेक हैं, पर जब सार्वभौम जी ने पूछा महाप्रभु से, तो महाप्रभु कहते हैं इस कलिकाल में हरिनाम स्मरण, दूसरा कोई साधन सुगमता पूर्वक हो ही नहीं सकता। तो भगवान नाम सर्वोत्तम साधन। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम। कलो नास्त्यैव 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 तदन्यथा। तो सार्वभौम जी ने पूछा कि नाम स्मरण की प्रक्रिया क्या है। प्रभु कहते हैं कोई प्रक्रिया नहीं है, बस जब समय मिले, जहाँ भी मिले, जिस दशा में मिले, भगवान नाम का मुख से उच्चारण करते रहना चाहिए। नियत संख्या में जब भी करना चाहिए, और जो भी अपने को अत्यंत प्रिय हो ऐसे भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान के नामों का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान के गुणों का गान करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का आपस में कथन श्रवण करना चाहिए। सब इंद्रियां, शरीर, मन, प्राण भगवान में लग जाने चाहिए। तो प्रभु ध्यान कैसे किया जाए? प्रभु कहते हैं वृत्तियों को बाहर के विषयों में जाने ही मत दो। काम करते करते जब भी भगवान का रूप ओझल हो जाए तो फिर से उनकी मनमोहिनी मूर्ति का ध्यान कर लेना चाहिए। चलो सार्वभौम जी ने प्रभु के श्री चरणों में 2 श्लोक लिख के भेजे। पूर्व प्रसंग में बात आई। उन 2 श्लोक प्रभु के पास भेजे। उसका भाव है, एक श्लोक तो ये बोला कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। सार्वभौम जी ने महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया। शिक्षार्थ में कह पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधर्यस्तमहं प्रपद्ये कालान्नष्टम भक्ति योगम निजयः प्रादुष्कृत कृष्ण चैतन्य नामा आधिर्भूतस्तस्य पदारविंदे गाढ़ं गाढ़ं लियतां चित्तभृंगा। अच्छा, जो जगदानंद पंडित हैं, दामोदर पंडित हैं, प्रभु के स्वभाव से खूब परिचित हैं। वे जानते थे कि महाप्रभु अपनी प्रशंसा सुन ही नहीं सकते, और प्रशंसा सुन के कोई प्रसन्नता प्रकट करना तो असंभव है। प्रशंसा करने वाले पे नाराज होते हैं। इसलिए इन दोनों पंडितों ने दोनों सुंदर श्लोकों को बाहर जो दीवार थी ना, उसी पर लिख दिया। और पीछे महाप्रभु की सेवा में गए। तो जो दीवार पर लिखा वो पत्तों के माध्यम से लिखा।
पहले लोग पत्तों पे ही सब कुछ लिखे थे, वृक्ष के पत्तों पर, उसको दीवार में लगा दिया था। महाप्रभु ने जैसे दृष्टि पड़ी उनको टुकड़े टुकड़े करके महाप्रभु फेंक दिए। भक्तों ने फिर पूरी दीवार पर भी लिख दिया। उतने में वहां मुकुंद आए और कंठस्थ कर लिया उन 2 श्लोकों को और बड़े कोमल कंठ से, स्वर से, सुंदर स्वर से उन श्लोकों को गाने लगे। भक्तों को बहुत आनंद हुआ। थोड़े ही दिनों में ये श्लोक जितने भगवान गौर हरि के भक्त थे सबकी वाणी के बहुमूल्य भूषण बन गए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में कह पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधर्यस्तमहं प्रपत्ति। एक दिन सार्वभौम जी भगवान महाप्रभु के श्री चरणों में बैठकर कुछ भक्ति विषयक बातें कर रहे थे और बाती बातों में भागवत के श्लोक का वो पाठ करने लगे। विद्वान तो बहुत थे ही। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणं भुञ्जान एवात मकृतं विपाकम्। हृदवाग वपुर्मिद चित धन्नस्तमस्ते जीवेत यो मुक्त पदे सदाय भाग। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात मकृतं विपाकम्। कहते हैं जो दया सागर पुराण पुरुष भगवान अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति योग की शिक्षा देने के निमित्त श्री कृष्ण चैतन्य नाम वाले शरीर को धारण करके प्रकट हुए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की मैं शरण होता हूँ, शरण को प्राप्त करता हूँ। क्योंकि समय में हेरफेर होने से भक्ति योग का मार्ग नष्ट हो जाता है। फिर से उसके प्रचार के निमित्त हे प्रभु आपने श्री कृष्ण चैतन्य नाम से जो पृथ्वी पर आप जो अवतरित हुए, उन श्री चैतन्य के चरण कमलों में मेरा मन भंवरा बन के अत्यंत आसक्त हो जाए, लीन हो जाए। ऐसा भाव था उस श्लोक का। तो चरणों में भक्ति की चर्चा हो ही रही थी महाप्रभु के। तो सार्वभौम जी इस श्लोक में, भागवत में मुक्ति नहीं है, मुक्ति के स्थान पे भक्ति का पाठ है। भागवत में मुक्ति का पाठ है, पर सार्वभौम जी ऐसे भक्ति में डूबे प्रभु के कि मुक्ति की जगह भक्ति पढ़कर उसका अर्थ करते हैं। महाप्रभु हंसने लगे। महाप्रभु कहते हैं हे सार्वभौम महर्षि, आप तो अपने मन के अनुसार पाठ करने के लिए व्यास देव के श्लोकों में भी आपने परिवर्तन कर दिया। और परिवर्तन करने की आपको क्या आवश्यकता, आप स्वयं में इतने विद्वान हैं। भगवान व्यास तो मुक्ति से बढ़कर भक्ति को बताते हैं। है ना भागवत के 3 अध्याय स्कंद में सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्य मभुपत दीपमानम दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। मानो ब्रह्मा जी भगवान की जब स्तुति कर रहे थे, सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्य, हे भगवान जो मनुष्य आपकी कृपा की बाट जोहता हुआ, आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता हुआ अनासक्त भाव से अपने कर्मों का जैसा भी प्राप्त हो वैसा फल भोगता हुआ और शरीर वाणी और मन से तुम्हारी वंदना, तुम्हारी स्तुति भक्ति करता हुआ जीवन बिताता है, अंत में वो मनुष्य मुक्ति फल का भागी होता है।
जैसे पिता की कृपा से पुत्र उसके धन का स्वामी होता है, मानो कृपा की तो प्रतीक्षा करता रहे भगवान की और प्रारब्ध को भोगता रहे, मनमाने शरीर भगवान में लगा दे। भगवान भक्ति करने वाले भक्तजन को सालोक्य मुक्ति देते हैं। सालोक्य का अर्थ है भगवान के साथ, भगवान कहते हैं मेरे साथ मेरे लोक में रहना। और सारष्टी उनको देते हैं जिनको भगवान अपने समान ऐश्वर्य देना चाहते हैं। सामीप्य का अर्थ है सामीप्य मुक्ति ऐसी जैसे भगवान की सन्निधि में ही रहना। एक तो लोक में रहना, तो लोक में तो कहीं भी रहेंगे, सन्निधि का मतलब बिल्कुल समीप रहेंगे। सारूप्य भगवान के समान रूप प्राप्त होना और एकत्व मेरे में ही मिल जाना। जो ब्रह्मलीन होते हैं, जो ज्ञान मार्गी होते हैं, परमात्मा को प्राप्त करके एकत्व को प्राप्त करते हैं, लीन हो जाते हैं। फिर बेचारे कथा कैसे सुने? तो कथा नहीं सुनते। तभी कहते हैं ना, मुक्ति की कथा तो आत्मा को ही खा जाती है। ये 5 प्रकार की मुक्ति है। भगवान कहते हैं ये 5 प्रकार की मुक्ति अगर मैं अपने भक्तों को दूं तो भी मेरी सेवा को छोड़कर इन मुक्तियों की मेरे भक्तों की इच्छा नहीं होती है। कहने का भाव है कि भक्त तो भगवान की सेवा के सामने मुक्ति की भी उपेक्षा कर देते हैं। भगवान व्यास इस सिद्धांत को बता रहे हैं। भागवत में मानो वहां बैठकर प्रभु के साथ भागवत की भक्ति की, भागवत के अनुसार भक्ति की, अन्य विषयों की, भक्ति विषयक वहां बैठकर सार्वभौम महाशय अन्य भक्तों के साथ प्रभु के साथ चर्चा करते थे। सबका तात्पर्य यह है कि भगवत शरण प्राप्त किए बिना कल्याण नहीं है। जीव मात्र का कल्याण भगवान की शरण होने में ही है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होने के निमित्त ही श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। तरह तरह से प्रभु ऐसी सुंदर सुंदर व्याख्या करते हैं कि भक्तों को बहुत आनंद होता है, बड़ी शांति होती है। प्रभु को प्रणाम कर करके अपने अपने स्थान को समय पाकर सब चले जाते हैं। और इसी बीच महाप्रभु के मन में विचार उठा, महाप्रभु तो भी श्री जगन्नाथपुरी में है। महाप्रभु के भीतर ये विचार उठा कि अब जगन्नाथपुरी से आगे बढ़कर दक्षिण की यात्रा की जाए। और सचमुच महापुरुषों का स्वभाव बड़ा विलक्षण होता है। उनके सब कार्य, उनकी सब चेष्टाएं, उनका सब व्यवहार लोक शिक्षा के लिए होता है। पर हृदय अत्यंत प्रेममय होता है। महापुरुषों की कृपा एक बार जिसके ऊपर हो गई, जिन मनुष्यों ने इन महापुरुषों की एक क्षण के लिए भी प्रसन्नता प्राप्त कर ली, तो
समझ लो संपूर्ण जीवन हमारे लिए इन महापुरुषों के हृदय में स्थान हो गया, क्योंकि इनका जो प्रेम होता है वो स्थायी होता है। दैवश किसी पर क्रोध भी आ गया तो पानी की लकीर की तरह होता है, जिस समय आया उसी समय नष्ट हो गया। तो महाप्रभु दक्षिण की यात्रा का विचार कर रहे हैं। अब ये प्रसंग आगे, अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए इतना बहुत है, वाणी को विराम दिया जाए। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री आदिवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरीश्वर।